अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने काजी फ़ायज़ ईसा वाला जो मामला था लंदन में वो तो सुना था, जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है पूरी बहुत उछल रही थी। इसाक डार साहब ने जनाब मीटिंग की, यहाँ पे जो कौंसलेट था वहाँ पे कहा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब बड़े उछले, उसके बाद कुछ यहाँ पे सहाफ़ी थे जो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो जो बच्चे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनका एक एब्सोल्यूट राइट था, उनको किसी न किसी तरह से जेल की हवा खिला दी जाए, उनको उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जो है मुकदमे में फंसाया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कहा गया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो यहाँ पर इंसाफ होता है, यहाँ पे अदालतें ये नहीं देखती कि कोई काजी फ़ायज़ ईसा है या कोई आम आदमी है, कोई रिक्शा ड्राइवर है। उन्होंने देखा कि जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो आज पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी, इसाक डार और इन सब लोगों को, और वो तमाम सहाफ़ी जो बड़ा ये चाहते थे कि इन बच्चों को, जिसमें शान अली है, उसकी टीम है, उनको वो सज़ा दिलवा सकें, वो नहीं दिलवा सके। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ़ है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश भी की और हर वो छोटा काम किया कि इन बच्चों के जो आईडी कार्ड थे वो कैंसिल कर दिए और इनको कहा कि ये पाकिस्तान में नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे। देखें, काजी फ़ायज़ ईसा ने जो पाकिस्तान में जिस तरह का इंसाफ़ किया था, जिस तरह लोगों को इंसाफ दिया, वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा एक तो पहले बच्चों के हाथों यहाँ पे रुसवा हुए, यहाँ पे ज़लील हुए। अब यहाँ की अदालती निज़ाम ने भी उनको कोई घास नहीं डाली, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा भाई जुर्म हुआ ही नहीं है, ना कोई तशद्दुद हुआ है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है। एक गाड़ी को लेकर अगर उसकी गाड़ी को जो है वो हाथ लगा दिया तो क्या काजी फ़ायज़ ईसा की गाड़ी जो थी वो कोई मुक़द्दस गाय थी? और ये जो है ना ज़िल्लत अब ना सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सर पड़ेगी, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सर पड़ेगी, और उसके बाद ये तमाम जो बड़ी बड़ी बातें करते थे यहाँ पे सहाफ़ी और बैठ के कहते थे कि जनाब हम ये कर देंगे, भाग गए, डर गए, ये जेल में जाएंगे, इनके साथ ये होगा, बहुत बड़ा इन्होंने जुर्म कर दिया है। और उनका इन्होंने इटसेल्फ जो है ख़ुद एक ट्रायल जो है उन बच्चों का जो है इन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ से आप सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे शान अली जैसे ख़ुद एक वकील बन रहे हैं, एक सोलिसिटर बन रहे हैं, उनको लॉ का पता है। लेकिन अब वो लोग होशियार हो जाएं जो यहाँ पे आएंगे, जिन्होंने पाकिस्तानियों को के साथ ज़्यादती की, पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, पाकिस्तान के साथ अगर किसी कुर्सी पे बैठे हुए थे इंसाफ नहीं किया, या फिर जिस तरह लोगों को यहाँ पर गाजर मूली की तरह जो है वो अंधेरा करके और उनके ऊपर फायरिंग करके उनको ऑर्डर दिया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जो जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके साथ यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और जो एक्टिविस्ट हैं जिस तरह शान अली है, वो उन लोगों से अपने ताईं कानून के मुताबिक बदला ज़रूर लेंगे। इससे जो शान अली और उसकी टीम है उनका हौसला बड़ा है। गो कि उनका आईडी कार्ड कैंसिल कर दिया गया, उनके ऊपर जनाब वहाँ पर उनके घर वालों पे, लोगों के वहाँ पे उनको उठाया गया, उनके जो मीटर थे वो काट दिए गए, बहुत सारी ज़्यादती हुई हैं। वो बच्चे हमें बताते थे, लेकिन वो कहते थे कि हम ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि इससे वो समझेंगे कि हम डर गए हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादती करते हैं, करप्शन करते हैं और अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और इंसाफ नहीं करते हैं, उन सब को जो है पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कटहरे में ज़रूर लेके आएंगे। आज बहुत बड़ी जीत है यहाँ के इंसाफ की। यहाँ की पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने साफ उनको कहा कि भाई ये केस आप आगे जा ही नहीं सकते। उन्होंने जाने नहीं दिया। पैसे की बात नहीं थी, वकील की बात नहीं थी। उन्होंने कहा आपके केस में दमखम ही नहीं है, आप कहाँ चले हैं जनाब इनके ख़िलाफ़ जो है वो आप एक क्रिमिनल केस बनाने, जब क्राइम हुआ ही नहीं है तो कौन सा केस और कौन सा मुकदमा। तो ये सूरत हाल है जो मैं इस वक्त USA में हूँ। अगर मैं वहाँ पे होता तो शान अली का इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं जो ही लंदन पहुँचता हूँ उनसे बात करके फिर आपको फ़र्दर सूरत हाल जो है वो बताएंगे। अब तक के लिए इतने ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।